क्या है ताकत का असली मतलब? क्या ये आराम में मिलती है या फिर संघर्ष में? आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। अच्छा, तो इस सफ़र की शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण में हम 5 बड़े आइडियाज पर गौर करेंगे। और ये वो आइडियाज हैं जो ताकत और अध्यात्म के बारे में हमारी जो आम सोच है ना, उसको पूरी तरह से हिला देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वतंत्रता यानी फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को ही देखते हैं और ये समझते हैं कि हम कितनी आसानी से ना इसके बारे में एक गलतफहमी पाल लेते हैं। ये बात ना थोड़ी हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, एक कैदी है जो जेल के सारे नियम मानता है। उसे लगने लगता है कि वो आज़ाद है। जब हम भी किसी सिस्टम के सारे नियम मानते हैं, हमें भी ऐसा ही लगता है। पर सवाल ये है कि क्या ये असली आज़ादी है या बस एक धोखा, एक भ्रम? और ये जो मिसाल है ना, ये बहुत गहरी है। हम सब एक खूंटे से बंधी गाय की तरह हैं। जब तक हम उस रस्सी के दायरे में घूमते रहते हैं, हमें लगता है हम पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी आज़ादी है। हमारी आज़ादी का असली टेस्ट तो तब होता है जब हम उस रस्सी को, उस सीमा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आज़ादी की यही समझ हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले आती है। वो ये है कि असली तरक्की, असली ग्रोथ आराम में नहीं बल्कि संघर्ष में छुपी है। ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। देखिए, जैसे एक स्ट्रेस ईसीजी होता है ना, वो दिल पर थोड़ा दबाव डालकर उसकी असली हालत का पता लगाता है। बिल्कुल वैसे ही मुश्किलें हमारी अंदर की ताकत को टेस्ट करती हैं, उसे परखती हैं। बिना किसी चैलेंज के हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। और यहीं पे ना हमें दो अलग अलग तरह की आध्यात्मिकता के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक है मॉडर्न आध्यात्म, जो कहता है अरे जो जैसा है उसे बस स्वीकार कर लो, मतलब आराम से रहो। ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और दूसरी तरफ है असली आध्यात्मिक रास्ता, जो नीति नीति की बात करता है, मतलब ये नहीं ये नहीं, जो है उसे लगातार चुनौती दो, उससे आगे बढ़ो। और पता है, ये जो चैलेंज वाला आइडिया है ना, ये सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे सबसे करीबी रिश्तों तक जाता है, खासकर प्यार को लेकर हमारी समझ पर। तो प्यार क्या है? क्या वो एक मीठी लोरी की तरह है जो हमें आराम से सुला दे, या फिर वो एक जोरदार चुनौती है जो सोए हुए को जगा दे और हमें बेहतर बनने पर मजबूर कर दे? तो मतलब साफ है, अगर प्यार सच में है तो वो एक चुनौती की तरह होगा, एक ललकार की तरह, लोरी की तरह नहीं। ये सिर्फ चुपचाप मान लेना नहीं है, ये तो एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो हमसे कहती है कि हम अपनी सबसे बड़ी काबिलियत तक पहुंचे। इसे ऐसे समझिए, एक सिंहासन की अपनी शर्तें होती हैं, है ना? उस पर बैठने के लिए काबिलियत चाहिए। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर कुर्सी पड़ी होती है उसकी कोई शर्त नहीं होती, उस पर कोई भी आकर बैठ सकता है। तो बिना शर्तों का प्यार उस प्लेटफॉर्म की कुर्सी जैसा है। असली प्यार तो सिंहासन जैसा होता है, जिसके लिए मानक होते हैं, एक योग्यता चाहिए होती है। अच्छा, अब इसी संघर्ष वाले नजरिए से उन लोगों को देखते हैं जिन्हें हम हमेशा शांति का सिंबल मानते आए हैं, हमारे संत और ऋषि मुनि। हम जब भी किसी ऋषि मुनि की तस्वीर देखते हैं तो क्या दिखता है? एकदम मुलायम हाथ, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर एक गजब की शांति, जैसे वो हमेशा ध्यान में ही बैठे रहते हैं, है ना? ये तस्वीरें हमें सुकून देने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन हकीकत शायद इससे बहुत अलग थी। असली ऋषियों के चेहरे पर संघर्ष के निशान होते, उलझे हुए बाल होते, एक मजबूत तपा हुआ शरीर होता। उनकी आंखों में शांति नहीं बल्कि एक आग होती, एक बिजली होती। उनका पूरा शरीर ही उनके संघर्ष की कहानी सुनाता। तो फिर हम ऐसी नरम मुलायम तस्वीरें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सच ना बहुत खुरदुरा होता है, इतना खुरदुरा कि हमारी चमड़ी छिल जाए। उनकी सच्चाई, उनका संघर्ष हमें अपनी मुश्किलों की याद दिलाता है, और शायद हम उन मुश्किलों से बचना चाहते हैं। तो आज़ादी, प्यार और अध्यात्म के इन सारे भ्रमों को तोड़ने के बाद हम आखिर सीखते क्या हैं? ताकत की असली पहचान क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक होता है पलायनवाद, मतलब जिंदगी की लड़ाइयों से भाग जाना, और दूसरा है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है कि उन लड़ाइयों को जीतो और फिर जीतने के बाद जो कुछ मिला है उसे भोगने की जगह त्यागने का चुनाव करो। ये है असली ताकत। और यही बात दिल में उतारने वाली है। अध्यात्म किसी कमजोर या भागे हुए इंसान के लिए नहीं है, ये तो बड़े से बड़े योद्धा के लिए है। आपको अपने दिल में गीता को महसूस करने के लिए जिंदगी में एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देती हैं।
एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी असली चुनौती क्या है?